क्या है जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये क्या है, इन केमिस्ट्री रिलेटिव मास इज ऑब्टेन्ड जी, ये पॉइंट तो हो गया, हो नहीं गया, हाँ ये हो गया। ये शायद मैंने एक दिन ऑफ करके नेक्स्ट डे स्लाइड बनाई हो तो मेरे जहन से निकला हुआ, मैंने दोबारा पॉइंट लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो वही बात है कि कार्बन 12 से कंपेयर करके रिलेटिव मास निकालते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, अब हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, रिलेटिव चार्ज न्यूट्रॉन पे क्या है जी, ये टेबल याद करना है पूरा, न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल का क्या मतलब है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, ये इसकी रीज़न लिखी हुई है नीचे। रिसेंट स्टडीज शो दैट के जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या है नेगेटिव, अगर आपके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाता है, ठीक है, या 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं न्यूट्रॉन को, रिलेटिव चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज क्या आएगा, +1 -1 से कैंसिल होके, जीरो। इसलिए हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल है। समवट समहाउ बेसिकली ये एक उसके पीछे साइंस हम एज्यूम करते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो टेस्ट होता है ना, जिससे पता लगता है कि किसी चीज़ पे क्या चार्ज है, जैसे न्यूट्रॉन है, वो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव टेस्ट। इधर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इधर नेगेटिव, और देखते हैं कि किस की तरफ वो जाता है और किससे दूर भागता है। क्योंकि रूल क्या है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट, ठीक हो गया। तो ये क्या करना है, अगर लाइक चार्जेस, अगर ये नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दूँ, इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्जेस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये इससे दूर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर इधर प्रोटॉन रख दूँ तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, ये इस पॉजिटिव पॉजिटिव सेम है, तो ये इससे दूर इसकी तरफ जाएगा। न्यूट्रॉन को जब रखते हैं ना इस टेस्ट में, तो एक प्रॉब्लम होती है, क्या होती है भला, ये मूव ही नहीं करता। तो मूव ना करने का क्या मतलब है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये टेस्ट है, उसकी हमने रीज़न ये निकाली हुई है कि हो सकता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मेड अप अ न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से चार्जेस कैंसिल आउट होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं आता नेचुरली, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या है आपके पास, देखें यहीं पे समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ये है कि एक दरमियान में एक पार्ट होता है, आसपास होते हैं, ठीक है। ये जो दरमियान में पार्ट है ना, इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोटॉन्स क्या कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सही हो गया। अच्छा, अब इस साइड पे ये क्या बनाए हैं, बेसिकली हमारे पास बाहर ना, न्यूक्लियस से बाहर जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, सो ऑन, ठीक है। जितने होते हैं वो कितने होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये क्रॉस से मैंने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दी, ये भी बताऊंगा रिप्रेजेंट क्यों क्रॉस से क्यों किया, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। अब देखें, अब क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जी इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है ना, बेसिकली वो इस तरह से है, इस तरह से है, इस सर्कुलर मूवमेंट में वो चल रहे होते हैं। इसकी क्या रीज़न है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, माइनस, इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर क्या चार्ज है। इसको सिर्फ सेंट्रलाइज करके समझें, ठीक है। नेगेटिव 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 आपस में रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दूर जा रहे हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे भी दूर जाना चाहेगा, इससे भी दूर जाना चाहेगा,
दोनों से दूर जाना चाहेगा ना, तो ये यहाँ से निकलना चाहता है, इधर जाता है, जब बाहर निकलने लगता है ना ये इस वाले से, ठीक है, ये जो इसका ट्रैक है मूवमेंट का, ये क्या है, न्यूक्लियस चार्ज क्या है भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते, एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, करीब आना चाहते हैं, ये इसको बाहर नहीं निकलने देगा, ये क्या करेगा, ये मूवमेंट चेंज करके इनसे दूर जाएगा और इसके करीब करीब ही रहेगा, ठीक है, इस तरह करते करते ये इस एक सर्कुलर मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है। ये जो सर्कुलर मूवमेंट का पाथ होता है इसे क्या कहते हैं हम, बोल लें, शेल्स और ऑर्बिट्स, शेल्स और ऑर्बिट्स, शेल्स और ऑर्बिट्स, ठीक है, क्या कहते हैं, शेल्स और ये ऑर्बिट्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अब एक और बात पहले से बता दूं, ये जो हमने ये लाइन बनाई हुई है ना, ये वाली लाइन, ये जो शेल बनाया हुआ है, ये जो न्यूक्लियस की लाइन बनाई हुई है, ये लाइन कोई एग्जिस्ट नहीं करती, या हाइपोथेटिकल लाइन है, खुद से बनाई है समझने के लिए। एक्चुअली हमें क्या नज़र आता है, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नज़र आते हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट करते हुए नज़र आते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इस पे लाइन बनाए, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इस तरह से हम इसको पेपर पे शो करने के लिए बना देते हैं, ठीक है, जी समझ आइए। जी, अब हमने क्या कहा, ये जो शेल्स और ऑर्बिट्स हैं, यही बात की ना, इनमें क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से ये आपके पास न्यूक्लियस है, अभी एन लिख देते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसके आसपास क्या है, शेल्स हैं। अब ये शेल, हर शेल के ना एक होल्डिंग कैपेसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन को, सर्टन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कितने होल्ड कर सकते हैं, ये देख लें, शेल नंबर, मतलब शेल नंबर क्या है, न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहला शेल को क्या कहेंगे, 1, दूसरा 2, फिर यहाँ पे तीसरा आएगा ये इस तरह से, फिर चौथा आएगा, ठीक है। टोटल 7 शेल्स होते हैं और उन 7 के नाम हैं। आपके सिलेबस में 4 शेल्स इंक्लूडेड हैं, कितने इंक्लूडेड हैं, 4, कौन सा है, 1 2 3 4, इनर 4, जी, हर का एक एक नेम है, नेम देख लें, क्या क्या नेम है, के एल एम एन, ठीक है, हर की एक मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होल्ड हो सकते, जो नेचुरली हमने ऑब्जर्व किया कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इस एक शेल में होते हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होते। दूसरे में नो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में नो मोर देन 18, एंड इन फोर्थ नो मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग इसकी कैपेसिटी है, जो भी आप कह लें वो है, ठीक हो गया, समझ आइए। ये सारी याद करने वाली चीज़ें अभी समझने वाली आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में जो समझने वाली है वो मैं समझा रहा हूँ। ये आते कैसे हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने वैल्यूज़ बताई, के अंदर 2 8, देन एम के अंदर 18, देयर इज़ बेसिकली अ फार्मूला जो डिराइव ही हुआ है, इन्हीं वैल्यूज़ को देख के बेसिकली डिराइव हुआ है, लेकिन आज फार्मूला पहले यूज़ होता है, ठीक है, डिराइव इन्हीं वैल्यूज़ को स्टडी करते हुए हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन कैन ऑक्यूपाई अ शेल इज़ गिवन बाय द फार्मूला 2n², ठीक है, किससे होता है, 2n², अप्लाई करें इस पे, 2n क्या है, ये मैंने भी नहीं लिखा तो इसको लिख लें, n यहाँ पे लिखें, वेयर n n इज दी शेल नंबर, क्या है, शेल नंबर, ठीक हो गया, n क्या है, शेल नंबर। जी, अप्लाई करूँ सर, शेल नंबर क्या है, 2 है, 2 कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन 2 है, और इसका क्या होगा, इज इक्वल टू, क्या आंसर आता है, 2, इसका देख लें, 2 शेल नंबर क्या है, इसका
स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज, 4, और क्या आ जाएगा 8, थर्ड के लिए देख लें, थर्ड के लिए क्या है 2, एन क्या है थर्ड शेल है तो 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, 18, सही हो गया। फोर्थ शेल 2, 4, 2 into 16, 32, ठीक हो गया, जी, समझ आ गई। हाँ, ये इस तरह फॉर्मूला लगता है, ये बेसिकली इन्हीं वैल्यूज़ को स्टडी करके फॉर्मूला निकाला हुआ है। आप IGCSE मैथ्स में पढ़ेंगे कैसे निकलता है, न्यूमेरिकल वो नंबर्स वाला चैप्टर है, एंड में पढ़ते हैं बिल्कुल। अब देखें नेक्स्ट चीज़ आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पे। हमने क्या कहा, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। ये इस तरह भी रिप्रेजेंट होते हैं, चार्जेस रिप्रेजेंट, P के ऊपर पॉजिटिव, E के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। एटम पे क्या चार्ज होता है, एटम है आपके पास, ये एक एटम है, ठीक है। इस पे क्या चार्ज होता है, नो नेट चार्ज, न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। क्या रीज़न है इसकी, इसकी रीज़न ये है कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ, इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। समझ आ गई, ये रूल है बेसिकली, ये इधर लिखा हुआ है, ये देख लें, ये पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुई भी है। ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल, दे हैव नो चार्ज, एन एटम कंटेन्स, ये आगे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किसकी, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स है, ठीक है। 11 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब 11 पॉजिटिव चार्जेस है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11 नेगेटिव चार्जेस, 0, नो नेट चार्ज, ठीक हो गया। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है किसी भी एटम में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस कैंसिल आउट एग्जैक्टली, जिस तरह +11 -11 अभी हमने किया, सो नो नेट चार्ज ऑन इट। समझ आ गई। नेक्स्ट क्या चीज़ है, प्रोटॉन नंबर। ये प्रोटॉन नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन नंबर, एक और भी नाम होता है इसका, वो क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, या उसका यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ उसका है, उसके अलावा किसी का नहीं है। जैसे 11 है, सिर्फ सोडियम का है, ठीक है। ये नंबर किसी और एटम या एलिमेंट का नहीं हो सकता, ठीक हो गया। उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। स्टडी ने शो किया है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर के ही इक्वल होता है, और ये दोनों किस चीज़ के इक्वल हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम के, ठीक हो गया। जी, समझ आइए, हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और पीछे एटम पे क्या चार्ज होता है, हमने क्या बात की है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। और इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जितने होते हैं तो वो दोनों एक हाँ, दूसरे को नंबर ऑफ cancel करते प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं किसी भी एटम में। तो इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और अभी हमने बात की वही प्रोटॉन नंबर होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम के लिए। याद रखना है, एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम, सेम, एक ही वो नंबर है, ठीक है। डिफरेंट नेम्स ऑफ वन नंबर कह लें आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम की एग्जांपल दी, एल्यूमिनियम की यहाँ पे लिखी हुई है, 13 प्रोटॉन्स हैं उसके, 13 ही उसके नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 ही प्रोटॉन नंबर है, और एटॉमिक नंबर जो यूनिक है वो भी 13 ही है, ठीक हो गया। ये रिप्रेजेंट किससे होता है, जी से, ठीक है, जी से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, ये बेसिकली एटॉमिक नंबर की वजह से, इसीलिए हम एटॉमिक नंबर इसको कहते हैं। एटॉमिक नंबर कहने की रीज़न यही है कि जो प्रोटॉन नंबर है ये यूनिक है, ये किसी एक एटम के लिए एक ही है। सोडियम के लिए क्या है, 11, किसी और एटम का 11 नंबर नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर,
एल्यूमिनियम के लिए क्या है 13। किसी और एटम का एलिमेंट का 13 नंबर एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। ठीक हो गया, समझ आ गई। नेक्स्ट, इसी तरह क्लोरीन का यहाँ लिखा हुआ है हैज़ अ प्रोटॉन नंबर ऑफ 17। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके 17 हो, यूनिकनेस इस तरह से है इसकी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपने एलिमेंट्स देखे, पीरियोडिक टेबल देखा है ना, इधर रह गया। प्रोटॉन नंबर किधर होता है? सबसे टॉप पे जो नंबर पीरियोडिक टेबल में होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन। ये ऊपर जो नंबर है ये क्या है? प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। उसके अलावा आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉन नंबर रिप्रेजेंट किससे होता है? ये भी साइड में पड़ा है, इधर की साइड काफ़ी दूर है, और नीचे और नीचे, किससे होता है? ठीक हो गया, समझ आ गई। इसी तरह एक और देखते हैं। जी, ये देखें, ये क्या है? जो भी है फास्फोरस। ठीक है, ये ऊपर क्या नंबर है? 15। प्रोटॉन नंबर क्या है? 15। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15। एटॉमिक नंबर क्या है? 15। अच्छा, अब हम क्या कह रहे थे कि प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर ये क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, किसी एक में एक ही होगा। हाइड्रोजन का 1 है, देखें कहीं और आपको 1 नज़र आता है? नहीं। अगला 2 आ गया। ठीक है, हीलियम का क्या है? 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्या हो रहा है ये? 19, 20, 21 किस तरह इंक्रीज हो रहा है? बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आगे जाते जाते हैं बाय 1 ये इंक्रीज होता है। यही बात लिखी हुई है आखिरी स्लाइड में। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं, ये देख लें क्या लिखा हुआ है। The elements are arranged in the periodic table in the increasing order of proton number। एक इंक्रीज होता जाता है और उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ। ठीक हो गया, समझ आ गई? ये पॉइंट समझ आए? नेक्स्ट, ये क्या है? मैस नंबर क्या होता है देख लें। इसका एक और नेम देखें, एक और नेम क्या है? न्यूक्लियॉन नंबर। ये है क्या? इधर देखें, न्यूक्लियॉन नंबर आपके पास क्या है? न्यूक्लियॉन नंबर है आपके पास सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किधर होते हैं? किधर होते हैं? न्यूक्लियस से क्या वर्ड निकला? न्यूक्लियॉन। ठीक है, समझ आई? न्यूक्लियॉन वहाँ से वर्ड निकला। न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कितने हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया, समझ आ गई? इधर देखें, अब पढ़ लें ज़रा। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है? जी से। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? ए से। समझ आ गई? अच्छा जी, as we have stated that the relative mass of electron is negligible, so protons and neutrons are only particles that contribute to mass of the atom। ठीक है, negligible है ना, 1/1840 मैंने आपको क्या बताया था?
कि ये कई जगहों पे ज़ीरो भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा, तो वो इसीलिए लिखा हुआ आता है कि निग्लिजिबल होता है मैथ्स, ठीक है। तो इतना एटम के मैथ्स पे ही कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो एटम का मैथ्स क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ज़ीरो। उसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं है, हर प्रोटॉन का एक रिलेटिव मास है, न्यूट्रॉन का एक रिलेटिव मास है। ठीक हो गया, समझ आ गई? प्रोटॉन मास, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन अगर हो तो क्या मास होगा? 2। ठीक है, समझ आ गई? क्यों 2 होगा? क्योंकि ऐड करते हैं इसको, और ये एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, हमने यही बात की, इसलिए इसका क्या नाम है? मास नंबर। न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए क्या नाम है? न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक हो गया, समझ आई? नेक्स्ट, ये जरा देख लें। कई बार क्या होता है, सोडियम का, अभी मैं बताता हूँ, कितने प्रोटॉन्स हैं इसके पास? 11। न्यूट्रॉन्स हैं 12 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये कैसे आएंगे बताता हूँ अभी। ठीक हो गया, मैथ्स नंबर क्या है? 23। इसका सिंबल आपको पीरियोडिक टेबल में जो आपको गिवन होगा उसमें ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, 11, यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे 23। इसका सिंबल ऐसे भी लिखा जाता है, Na2311। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई हमने याद किया था नीचे मैथ्स नंबर होता है, जहाँ पे नीचे अब 11 मैथ्स नंबर है। नहीं, आपने ये याद रखना है कि बड़ा नंबर जो है वो मैथ्स नंबर है, क्योंकि वो क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के इक्वल है? प्रोटॉन के इक्वल है। ठीक है, या एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर छोटा नंबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या मैथ्स नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, समझ आ गई? इसको एक और टर्म भी यूज़ होती है इनके लिए, वो क्या? मैथ्स के लिए, मैथ्स नंबर के लिए एक टर्म यूज़ होती है, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? मोल्स में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, और वहाँ पे भी ये जो पीछे कार्बन 12 की बात कर रहे थे ना कि इससे कंपेयर करके रिलेटिव मास निकलता है, वो वहीं पढ़ेंगे। मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास सेम होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एटम, एक एटम का रिलेटिव मास। रिलेटिव मास कौन सा होता है? कार्बन 12 से कंपेयर करके जो मास निकाला जाता है उसको रिलेटिव मास होता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक हो गया, ये पीरियोडिक टेबल में मैं अभी दिखा दूंगा जब खोलूंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म यूज होती है। ठीक है, कई बार इस तरह भी नेम लाइन में लिखा जाता है, नेम और मास नंबर, उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए। सोडियम 23, इसकी क्या रीज़न है हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, सोडियम 23, आपने मुझे सोडियम 23 याद कराना है उधर। ये देख लें, न्यूक्लियॉन नंबर और मास नंबर याद ये रखना है कि दो नंबर जो गिवन होंगे सिंबल के साथ, उनमें बड़ा वाला नंबर क्या है? मास नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, छोटा वाला नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, जो भी। ठीक हो गया, अच्छा जी।